प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम छठी से 8वीं क्लास के जेनरिक कार्यपत्रक जो कि GS13 है उसको पढ़ेंगे। आपका यह कार्यपत्रक 20 नवंबर के लिए। छात्रों, इसमें आप देखेंगे आपके सामने एक चित्र है जिसमें काफ़ी धुंधला दिख रहा है। ये स्मॉग की जो दिल्ली की समस्या है, जो बहुत तेज़ी से पोल्यूशन पिछले एक हफ्ते में स्तर पोल्यूशन का बढ़ा है, उसको लेके जो जो समस्याएं आ रही हैं उसी पर आधारित यह पूरा पैराग्राफ है। और आप देख रहे होंगे पोल्यूशन के कारण ही दिल्ली में के जो विद्यालय हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वो एक हफ्ते के लिए बंद हो गए हैं। सारी खनन की जो क्रियाएं हैं उनको एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। जो ऑफिस हैं उनके लिए बताया गया है कि वर्क फ्रॉम होम करें, ताकि जो है लोगों को बाहर ना निकलना पड़े। तो ये सारे मेजर्स सरकार ले रही है, लेकिन ऐसी समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं, इनके क्या दुष्प्रभाव हैं, हम कैसे इनसे बच सकते हैं, या इनको ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पर, सरकारी स्तर पर और एक सामाजिक जागरूकता के स्तर पर। तो उसको हम इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ेंगे और जो चीज़ें नहीं हैं उनको भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना क्लास, अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और काफ़ी रोचक है, आप सबके लिए ज्ञानवर्धक भी है। तो इसको हम पढ़ते हैं। दिवाली के मौके पर दिल्ली की जनता ने खूब पटाखे जलाए, जिसकी वजह से दिल्ली में धुएं और प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों के लिए एक एक सांस लेना भी दूभर हो गया है। दम घुटना, एलर्जी, अस्थमा अटैक के मामले इतने बढ़ गए हैं कि अस्पतालों में 20 से 30% मरीज ओपीडी में बढ़ गए हैं। अब देखिए, ये चीज़ें पोल्यूशन के कारण हो रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लोग प्रदूषण को के लेकर जरा भी फिक्रमंद नहीं है। उन्हें ना तो अपनी ना ही अपने बच्चों के जीवन की चिंता है। जिस खुशी के चक्कर में लोग पटाखे जलाते हैं, उनसे बीमारियां होती हैं, लोगों का जीवन घटता है। इसके बावजूद भी लोगों ने एक बार फिर पटाखे जलाकर बीमारियों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। तो देखिए, हम पटाखे जलाते हैं, अक्सर बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि जब दूसरे उत्सवों में पटाखे जलाते हैं तो दिवाली में क्यों ना जलाएं, क्रिसमस पे जलाते हैं। लेकिन समस्याएं ये है कि दिवाली का ये ऐसा सीज़न है जो कि एकदम ठंडी में आता है। उस समय फॉग की समस्या रहती है और एक साथ इतने बड़े स्तर पर पटाखे जलाए जाते हैं। चिटपुट जलाने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक साथ इतने बृहत स्तर पर पटाखे जलाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। लोग न्यू ईयर पे भी पटाखे जलाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा स्तर पर नहीं जलाते हैं। आप देखें न्यू ईयर पे आस पड़ोस में कितने लोग जलाते होंगे, तो कोई इक्का दुक्का मिलेगा। और न्यू ईयर जो आता है वो दिसंबर के लास्ट तक आता है, और ये जो महीना होता है बहुत घातक होता। तो चाहे न्यू ईयर हो गया, चाहे क्रिसमस हो गया है, इंडिया में या हिंदुस्तान में उतने लेवल पे, उतने स्तर पे, बृहत स्तर पर पटाखे नहीं जलाए जाते हैं। और ये समस्या केवल दिल्ली या उत्तर भारत में आती है, और क्योंकि यहाँ पर ठंडी का मौसम होता है, फॉग कोहरा पड़ता है। और स्मॉग कैसे बनता है, जब फॉग में स्मॉग मतलब जो है आपके धुआं जो है इनका मिलता है, तो वो और भी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, पोल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है। क्योंकि सूरज नहीं उग पाता है तो ये छट भी नहीं पाते हैं, इस कारण से और समस्याएं होती हैं। डॉक्टरों की राय है कि अभी मौसम बदल रहा है, खासकर बुजुर्ग लोग और बच्चों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्हें बाहर निकलने से पहले देख लेना चाहिए कि बाहर धूप है या नहीं है। देखिए, धूप होती है तो क्या होता है कि गर्मी थोड़ा मौसम में होती है, तो जो फॉग होता है, स्मॉग होता है, वो छट जाता है। तो जो पोल्यूशन है, जो चीज़ें हैं, वो आसमान छट जाता है, तो हवाओं का जो हवा चलती है तो उससे जो स्मॉग है, जो एकत्रित हो जाते हैं चीज़ें, वो थोड़ा छट जाते हैं। तो ये पोल्यूशन का स्तर लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन जब स्मॉग हो जाता है और सूरज नहीं होता है तो ये समस्या एक ही इलाके में ज़्यादा गंभीर बनी रहती है, और इससे कई दिनों तक समस्याएं आती रहती हैं। अगर आसमान साफ़ नहीं है तो बाहर ना निकलें। जब धूप निकल जाए, आसमान साफ़ हो तभी बाहर जाएं। बाहर निकलने के दौरान मास्क जरूर पहनें, भीड़ में ना जाएं, शरीर को ढक कर रखें, क्योंकि बाहर डेंगू के मच्छरों का भी डर बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें दिल्ली के लिए विशेष हैं, इनको आपने पढ़ा। अब देखिए, प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही आसान है। वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? देखिए, सांस की बीमारी,
जिसे आप श्वसन बोलते हैं, दम घुटना, एलर्जी, अस्थमा, ये सब बीमारियां होती हैं। पटाखों से हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है भाई? देखिए, प्रदूषण, वायु प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है, स्मॉग की समस्या आ जाती है, स्मॉग की समस्या आ जाती है। मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है, स्मॉग की समस्या हो जाती है। पोल्यूशन से क्या होता है कि जीवन का खतरा रहता है भाई, श्वसन संबंधित बीमारियां हो जाएंगी ये। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो केवल ना केवल पोल्यूशन के कारण मनुष्य, बल्कि जीव जंतु, आप देखेंगे धूप नहीं होती है तो एक बहुत बड़ा स्तर जो है पेड़ों के ऊपर जो है पत्तियां होती हैं, तो कहीं न कहीं पेड़ों को भी, जैसे इतने जहरीले होते हैं ये वायु प्रदूषण, तो जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनके लिए भी समस्या उत्पन्न होती है। तीसरे प्रश्न, अस्पतालों में ओपीडी में 20 से 25% मरीज क्यों बढ़ रहे हैं? ऊपर आपके लिए दिखा गया है। क्योंकि दम घुट रहा लोगों का, अस्थमा के दौरे पड़ रहे हैं, एलर्जी की समस्या है, इस कारण से क्या है, मरीज बढ़ रहे हैं। इस मौसम में डॉक्टरों की क्या राय है कि पहली बात, बाहर ना निकलें, बाहर ना निकलें, बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादा सतर्क रहें, क्योंकि इनका इम्यूनिटी पावर कम होती है और ये इनको श्वसन से एलर्जी संबंधित अगर समस्याएं होंगी तो इनके लिए थोड़ा ज़्यादा खतरा रहता है। इसके अलावा मास्क पहने, धूप हो तभी घर से बाहर निकलें, ये सारी जो हिदायत है वो डॉक्टर लोगों को दे रहे हैं। अब 5वां प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने अनुभव के आधार पर सुझाव लिखिए। देखिए, वायु प्रदूषण के लिए कई सारे उपाय हैं, जिनमें से क्या है, सरकार को एक कठोर नीति बनानी चाहिए, उसका पालन करें। पटाखों या प्रदूषकों पर प्रतिबंध लगे, प्रतिबंध हो, लोगों को जागरूक किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो, आदि कई ऐसे उपाय हैं जिनको करके हम जो है प्रदूषण को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। तो छात्रों, आपकी ये जो वर्कशीट थी समाप्त होती है। इसे आप पूरा करके अपने कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।